हेलो स्टूडेंट। आज हम पर्यावरण प्रबंध इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट टॉपिक को कवर करेंगे। पर्यावरण एक जटिल प्रक्रिया है। पर्यावरण प्रबंध द्वारा मुख्यतः पर्यावरणीय प्रक्रियाओं एवं जैव प्रणालियों का अनुचरण, जैव विविधताओं की रक्षा, पर्यावरणीय प्रदूषण का नियंत्रण, जनसंख्या स्थिरीकरण, व्यर्थ पदार्थों का पुनः उपयोग, भूमि अपघटन का नियंत्रण तथा जैव प्रजातियों एवं पर्यावरणीय तंत्रों का सतत उपयोग इत्यादि कार्य संपन्न होते हैं। प्रबंध का अर्थ है विविध वैकल्पिक सुझावों में से जागरूकता पूर्ण चयन, जिसमें मान्य एवं वांछित लक्ष्यों के प्रति वचनबद्धता हो। प्रबंध के अंतर्गत वास्तविक अल्पकालिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्मित रणनीति या रणनीतियों की सुविचारित स्वीकृति को सम्मिलित किया जाता है। इसमें दीर्घकालीन चयनों के संरक्षण के लिए पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए। पर्यावरण प्रबंधन के ये मुख्य उद्देश्य को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे सौंदर्य प्रसाधनों, मनोरंजन एवं आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरण की गुणवत्ता का संरक्षण करना, और दूसरा है उत्पादन और नवीनीकरण के संतुलित चक्र के माध्यम से उपयोगी वनस्पति पदार्थों एवं अनवरत उत्पादन को सुनिश्चित करना। अब पर्यावरण प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलू, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये निम्न प्रकार के कार्य आते हैं इसमें, जैसे पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण, पर्यावरणीय प्रक्रियाओं एवं जैव प्रणालियों का अनुचरण, भूमि अपघटन का नियंत्रण, समन्वित भूमि उपयोग, व्यय पदार्थों का पुनः उपयोग, जैव विविधता की रक्षा, जनसंख्या स्थिरीकरण, वनों के विनाश एवं रेगिस्तान की वृद्धि की रोकथाम, जैव प्रजातियों तथा पर्यावरणीय तंत्रों का सतत उपयोग, और पर्यावरण संगत मानव बस्तियों का निर्माण, पर्यावरण शिक्षा जागरूकता व अधिनियम। अब देखते हैं पर्यावरण प्रबंध के अंग क्या क्या हैं। पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इसके 4 अंग हैं, 4 पार्ट हैं, जैसे पर्यावरणीय नियोजन इन्वायरमेंटल प्लानिंग, दूसरा है पर्यावरणीय स्थिति का आकलन इन्वायरमेंटल स्टेटस इवैल्यूएशन, तीसरा है पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, चौथा है पर्यावरणीय अधिनियम एवं प्रशासन इन्वायरमेंटल एक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पर्यावरण प्रबंध पद्धति इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम EMS, जो कि ISO 14000 मानक में कवर की जाती है। यद्यपि संस्थानें पर्यावरण का ही अंग होती हैं, फिर भी ये पर्यावरण पर प्रभाव छोड़ती हैं। प्रत्येक व्यवसाय अपने अपने प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। पर्यावरण प्रबंध पद्धति को मुख्य उद्देश्य संस्थानों को पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को नियंत्रित करने तथा कम करने के लिए मार्गदर्शन देना है। जो ISO 14000 है, ये जो भी इंस्टीट्यूट हैं उनके काम से जो भी पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव हैं उनको कंट्रोल करना, उनको कम करने के लिए इसमें मार्गदर्शन बताया गया है। अब पर्यावरण प्रबंध पद्धति का विकास, इवैल्यूएशन ऑफ EMS, इवैल्यूएशन ऑफ पर्यावरण प्रबंध मैनेजमेंट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। विश्व के विभिन्न भागों में हुई दुर्घटनाओं एवं पर्यावरण जागरूकता के कारण विश्व स्तर पर प्रदूषण कम करने की आवश्यकता अनुभव की गई। ठीक है, वर्ष 1993 में मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की मात्रा को कम करने का निर्णय लिया गया। और भी विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों को मुख्य प्रभाव निम्न प्रकार है, जैसे जंगलों की समाप्ति, ओजोन परत का नष्ट होना, अम्ल वर्षा या बंजर भूमि का बढ़ना, पादप ग्रह प्रभाव। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से बहुत से अधिनियम समय समय पर बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम ISO बोलते हैं, ने एक नीतिगत सलाहकार समिति स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑन इन्वायरमेंट
जिसे शॉर्टकट में SAG सेज स्थापित की। इसे समिति ने वर्ष 1995 में प्रकाशित किया।